नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी लोग लाइव आइए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें आज होगा हमारा फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे आज हम पढ़ेंगे। तो सभी को पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जो भी आप लोग कहते हैं आप सभी को वैसा ही नमस्कार, नमस्ते, राम राम। ठीक है, करते हैं फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट जिसका नाम होने वाला है साउंड एंड वेव। माफ कीजिएगा मैं 10 मिनट लेट हूं, 8 मिनट लेट हूं पहले से ही, क्योंकि यूट्यूब की क्लास आप सभी लोग देख रहे थे। अभी 10 बजे यूट्यूब की क्लास चलती है, 10 से 11, और तुरंत 11 बजे से 12 बजे तक मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन 8 मिनट अगर लेट हूं तो 8 मिनट फालतू भी पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आप सभी लोग तैयार हो? चोट अभी मेरी बेटा ठीक है, थोड़ा सा लग गई थी, कल बाइक से गिर गया था, लेकिन अभी मैं ठीक हूं थोड़ा सा। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आप सभी तैयार हो। करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। लवली मॉर्निंग सभी को। चले, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, बस मैंने चैप्टर का नाम डाला हुआ है साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंगे। करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। धन्यवाद बच्चे, जितेंद्र जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। बेटा देखो, जब भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे इस टॉपिक को, फिजिक्स को जब भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, सबसे पहले तो पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक वादा करना चाहता हूं कि आप सभी की एक भारी डिमांड थी कि फिजिक्स स्टार्ट करें, फिजिक्स स्टार्ट करें, तब मैंने ये फिजिक्स आपको स्टार्ट किया। पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा बेटा यहीं से, और मैं पीपीटी से पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पीपीटी के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पर ऐसे गोला गोला करते रहते हैं, पूरा लिखा रहता है, तुमको भी लिखने का टाइम नहीं मिलता। पीपीटी से ऐसा पढ़ाना होता है। तो मैं भरोसा नहीं करता कि आपको पीपीटी से पढ़ाना अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। आरोसी कुमारी कह रहे हैं टॉपिक मिक्स करें, मिक्स करें पढ़ाएंगे। कैसे बेटा मिक्स क्यों करेंगे? आज फिजिक्स स्टार्ट किया है आपका, तो मिक्स क्यों करेंगे टॉपिक को? आपकी भारी डिमांड थी कि फिजिक्स स्टार्ट करेंगे सर, तो फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है। सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख लिख कर अपने हाथ से पढ़ाऊंगा, तो सभी लोग जितना भी मैं लिख रहा हूं साथ के साथ आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, सभी लोग अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। और करते हैं आज के इस चैप्टर को शुरुआत। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, या प्लेटफॉर्म पर खड़े होके मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी क्लास के बाहर जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर कभी नहीं आ सकता। ये लिखकर मैं देता हूं, ये मेरा चैलेंज है तुम्हारे पेपर के लिए कि एक भी सवाल अगर मेरी क्लास के बाहर आ गया तो भाई ऐसा कभी संभव नहीं है। ये घमंड के साथ नहीं कह रहा, ये अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूं कि मुझे मेरे कंटेंट पर इतना भरोसा है कि एक भी प्रश्न आपकी क्लास के नोट्स के बाहर नहीं आ सकता, जो आप लोग बनाओगे या मैं आप लोगों को दूंगा। क्लियर बेटा? करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट मेरे चीताओ, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 दिन पढ़ेंगे, और हर चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। क्लियर? करते हैं बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे साउंड के बारे में कि एक्चुअल में पीपीटी से इसीलिए नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बना पाओगे। अगर मैंने पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो पीपीटी पे क्या है, एक ऐसे गोला गोला करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पर चलूंगा, अगली पर तुम कहोगे सर पिछला वाला रह गया, लिख नहीं पाओगे। इसलिए हाथ से लिख लिख कर बेटा एक एक चीज जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे ही आपको भी लिखना है बेटा। सिलेबस आपको पूरा दे दिया जाएगा, मैं आपके एप्लीकेशन पर पूरा सिलेबस अपलोड करवा दूंगा। जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सारा का सारा सिलेबस आपको अपलोड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही रखा है पहले से ही, और टेलीग्राम ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर रखा है। साउंड एंड वेव हमारे चैप्टर का नाम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में साउंड जो हम पढ़ रहे हैं, ध्वनि क्या होता है। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि एक्चुअल में साउंड जो होता है, ध्वनि, ये क्या होता है। मेरे बच्चों जितना मैं लिखूंगा, बाइलिंगुअल क्लास होगी आप लोगों की, हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर आपको वैसे ही लिखते जाना है जैसे मैं लिखूंगा। क्लियर है बेटा? फिजिक्स का ये चैप्टर है बेटा, केमिस्ट्री कौन कह रहा है? फिजिक्स का चैप्टर है, साउंड केमिस्ट्री में नहीं आता, फिजिक्स में आता है। क्लियर है बेटा? अब दोनों एक साथ चला करेंगे, आपकी केमिस्ट्री भी एक साथ चलेगी और फिजिक्स भी एक साथ चलेगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ के चले जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि आप फिजिक्स फिजिक्स पढ़ के चले जाओ। मैं चाहता हूं कि दोनों साथ साथ चले, यानी फिजिक्स भी आप पढ़ो और केमिस्ट्री भी आप पढ़ो। क्योंकि ऐसा मान लो तुम्हारा 20 दिन के बाद कोई एग्जाम आ जाए, तो क्या तुम फिजिक्स पढ़ के चले जाओगे? क्या तुम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के चले जाओगे? नहीं बेटा, आप लोग दोनों पढ़ के जाना। ठीक है, दोनों पढ़ के जाना। लास्ट में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर हाई लिख के भेजना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो अब हम करते हैं, हाँ
सारे फंसने चाहिए एग्जाम में बेटा, बिल्कुल लिख के पढ़ाएंगे, सारे के सारे पॉइंट आपको लिखकर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं बेटा आज की क्लास को स्टार्ट। सभी लोग सुनो। अब देखो साउंड होता क्या है, एक्चुअल में ध्वनि क्या होता है बेटा। सुनो, जैसे मैंने ना सुबह खाना खाया, एक पराठा खाया, सच में एक पराठा खाना खाया मैंने। ठीक है, इंग्लिश में भी होगा और बाइलिंगुअल क्लास होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा क्लास के लास्ट में, क्लास लास्ट तक देखते रहें। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम ग्रुप, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये आपका साउंड एंड वेव का फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल ध्वनि जो है ये होता क्या है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने सुबह खाना खाया और मुझे उस खाने से क्या मिली, एनर्जी, ऊर्जा मिली। और रात के 10 बजे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी और बच्चों को पढ़ाऊंगा, अभी आपको पढ़ा रहा हूं फिर किसी और को पढ़ाऊंगा। याद रखना, रात के 10 बजे तक मैं ऐसे ही पढ़ाता रहता हूं। और रात के 10 बजे जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि सर मैं तो थक गया, मैं तो थक गया। भाई आपको ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। साइंस बाई पुष्पिंदर सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं शाम को अपने घर जाऊंगा 10 बजे पढ़ाने के बाद, तो मैं कहूंगा सर मैं तो थक गया बहुत ज्यादा। तो आप कहोगे सर कैसे थक गए, आपने क्या काम किया? तो मैं कहूंगा मैंने काम किया बोलने का। इसका मतलब बोलने से, जो मुझे खाने से जो सुबह एनर्जी मिली थी, वो मेरी एनर्जी जितना ज्यादा मैं बोलूंगा बेटा उसमें बदलती जाएगी। उसमें क्या होगा, बदलती जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ध्वनि जो भी बनेगा, साउंड जो भी बनाएगा, उसकी एनर्जी उसमें बदलेगी, उसकी एनर्जी उसमें बदलेगी। इसीलिए साउंड के बारे में कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, साउंड जो होता है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है बेटा, हमारा ध्वनि जो होता है यह एक, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। ये बात लिख लो। क्यों होता है, क्योंकि बेटा आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जब हमारे घर परिवार में कोई ज्यादा बोलता है ना, यूट्यूब और यहां पर बच्चा पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, बेटा यहां पर उस लेवल से पढ़ाया जाएगा कि कम से कम ऐसे आपको 8-10 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि आपके सिलेक्शन के आपको नजदीक लेकर जाएंगे। क्योंकि ये जीएस स्पेशल बैच है, कंप्लीट जीएस स्पेशल जिसे कहते हैं, या यानी यहां पर पूरी जीएस आपको पढ़ाई जाएगी उस लेवल की कि जो कि यूट्यूब से आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। लेकिन स्टार्टिंग के टॉपिक आपको लगेगा कि सेम है। क्यों, क्योंकि बेसिक तो हर किसी का सेम होता है। अब मान लो आपको एबीसीडी तो आई नहीं, और मैं एबीसीडी स्टार्ट कर दूं PQRST, यहां से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो क्या समझ में आएगा किसी छोटे बच्चे को? नहीं। यानी कि बेटा स्टार्टिंग से आपको बेसिक समझना होगा हर किसी का, जो कि यूट्यूब से भी मैच होगा। लेकिन लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपको यूट्यूब से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है। ठीक है, याद रखना बेटा, क्या साउंड, जैसे घर में कह देते ना, कोई बोलता है तो उसको कह देते हैं अरे यार कितना बोलता है, भाई तू थकता नहीं क्या यार, इतना तेरी जीव चलती रहती है, थकता नहीं। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बोलने से तुम्हें पता है थकावट होती है। बोलने से क्या होती है, थकावट होती है। बेटा बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। बोलने से थकावट होती है, इसीलिए कहा जाता है कि बोलना जो है वो आपकी अंदर की जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसको बदल रहा है। आपकी अंदर की जो एनर्जी है उसको बदल रहा है। क्लियर, यानी बोलने से थकावट होती है। जितना ज्यादा मैं तेज बोलूंगा, जितना अधिक बोलूंगा, उतना ही मेरे अंदर की जो एनर्जी है मुझे लगेगा कि यार थक गया। क्लियर है, तो बेटा याद रखना सभी बच्चे कि बोलना जो है वो एनर्जी का एक रूप है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का एक नियम है, एनर्जी का एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो ये कहता है कि एनर्जी ना तो कभी बनती है, एनर्जी ना कभी खत्म होती, ऊर्जा ना तो कभी बनती है, ना ही ऊर्जा कभी खत्म होती, केवल उसके रूप बदल जाते हैं, उसके रूप बदल जाते हैं, उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। तो खाने से मुझे जो एनर्जी मिली, खाने से मुझे जो एनर्जी मिली, खाने से मुझे कौन सी एनर्जी मिली, मैकेनिकल एनर्जी मिली। खाने से जो मुझे एनर्जी मिली वो कौन सी एनर्जी मिली बेटा, वो आपको यांत्रिक ऊर्जा मिली। खाने से जो आपको ऊर्जा मिली वो कौन सी ऊर्जा मिली बेटा, यांत्रिक ऊर्जा। और जब भी आप लगातार बोलते रहोगे तो वो आपका किस में बदलता रहेगा बेटा, वो आपका साउंड एनर्जी में, यानी कि
ध्वनि ऊर्जा में बदलता रहेगा। किस में बदलता रहेगा बेटा? आपका ध्वनि ऊर्जा में बदलता रहेगा। क्या इतने बच्चों को ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया? सीलूसिया आपका जवाब मैं दे चुका हूं पहले ही, आप बार बार बेटा कमेंट ना करें, सुने? ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी खाने से मिली यांत्रिक ऊर्जा, उसको बदल दिया किसमें बेटा? ध्वनि ऊर्जा में। यानी ये आपको उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि जो होता है वो क्या होगा बेटा? ऊर्जा का एक रूप है। क्लियर? अब आते हैं दूसरा पॉइंट, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 कि सर एक बात बताओ, साउंड बनता कैसे है? भाई ध्वनि चलो है तो ऊर्जा का रूप, लेकिन ध्वनि जो है साउंड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है? तो मैं कहूंगा बेटा कि जब भी कहीं पर भी अबीर सरकार धन्यवाद, जब भी बेटा कहीं पर आप ऐसे क्लिक करना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आप कहीं पर भी ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे मारोगे कहीं पर, रबड़ को टाइट बांध दो और रबड़ में ऐसे मारो, या फिर स्प्रिंग को बांध दो। गिटार बजाते हो, गिटार उसको उंगलियों को ऐसे मारता रहता है, गिटार में, रबड़ में, किसी भी चीज में आप जब ऐसे क्लिक करोगे बेटा, ऐसे मारने से आपको क्या आती है? आवाज आती है। और ऐसा मारना साइंस के अंदर क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वाइब्रेशन, यानी कि कंपन कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि साउंड जो बनता है, ध्वनि साउंड जो बनता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे बेटा? वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी लिख लो बेटा, लिख लो इस बात को, क्या कि ध्वनि कैसे बनती है? तो लिखो, ध्वनि किसी वस्तु में कंपन करने से बनती है। ध्वनि किसी वस्तु में कंपन करने से बनती है, कंपन करने से बनती है। क्या बेटा? ध्वनि जो है किसी वस्तु में कंपन करने से बनती है। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई बेटा कि कहीं पर कंपन का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं। वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो, वाइब्रेशन का मतलब होता है बेटा, कंपन का मतलब होता है किसी चीज में टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे मारना। वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब किसी में ऐसे आगे पीछे क्लिक करना, आगे पीछे क्लिक करना क्या कहलाता है बेटा? मारना, वो वाइब्रेशन कहलाता है। और जब भी आप ऐसे क्लिक करोगे, मारोगे, उसी से आपको क्या सुनाई देगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, ध्वनि सुनाई देगा। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई सभी बच्चों को? मैंने अभी तक आपको दो ही पॉइंट पढ़ाए, दो ही पॉइंट पढ़ाए। गुड मॉर्निंग रोमा कुमारी। क्या दो ही पॉइंट पढ़ाए कि साउंड क्या होता है? एनर्जी का रूप होता है, ध्वनि ऊर्जा का रूप। जब भी कोई बोलेगा तो उसमें क्या होगा? जब भी कोई बोलेगा तो उसकी ऊर्जा निकलेगी। किसके रूप में निकलेगी बेटा? ठीक है, ठीक है, किसके रूप में निकलेगी? धनश्री जल्दी से बताओ बेटा। वो आपकी खाने से जो मिली यांत्रिक ऊर्जा वो ध्वनि ऊर्जा में बदलती रहेगी। फिर आपको पता चला कि साउंड कैसे बनती है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में ऐसे वाइब्रेशन किया जाता है, ऐसे मारा जाता है, कंपन किया जाता है, तो याद रखना उससे क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। और कंपन का मतलब होता है आगे पीछे मारना, टू एंड फ्रो मारना, ऐसे मारना। क्लियर? ऐसे टू एंड फ्रो मारना। अब सुनो, अब बात यह आती है, सर एक बात बताओ कि मानव जो होता है, ह्यूमन बीइंग, मानव जो होता है ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर कितना कौन कंपन करता है? भाई मेरे अंदर, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? हाथ खड़े करके बताओ। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो मेरे अंदर कौन ऐसे कंपन कर रहा है? मेरे अंदर कौन ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है? तो याद रखना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग जो होता है, मानव प्राणी जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, इसके अंदर कौन वाइब्रेशन करता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन वाइब्रेशन करता है? तो याद रखना बेटा, याद रखना, इसे कहते हैं वोकल कोड। क्या कहते हैं बेटा इसको? वोकल कोड। ये जो मेरा गला है ना, गला, इसे वोकल कोड कहते हैं। ये वाइब्रेशन करता है। ठीक है, याद रखना, इसे क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? वाक तंतु इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वाक तंतु कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मानव के अंदर ध्वनि, मानव के अंदर ध्वनि किसमें कंपन से बनती है? वाक तंतु में, वाक तंतु में कंपन से बनती है। वाक तंतु में कंपन से बनती है।
याद रखेंगे, मानव के अंदर ध्वनि जो बनती है वो वाक तंतु में वोकल कॉर्ड में कंपन से बनती है। ये बात लिख लो और याद कर लो। क्लियर? वाक तंतु में बनती है। ठीक है, क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अगली बात कि भाई एक बात बताओ, आप सभी को पता है ये बात कि यार जो लड़कियां होती हैं इनकी आवाज में अंतर होता है, लड़कों की आवाज में अंतर होता है, लड़के और लड़की की आवाज में अंतर होता है कि नहीं होता? लेकिन वोकल कॉर्ड तो दोनों के अंदर एक ही होता है। वोकल कॉर्ड तो एक ही है जो वाइब्रेशन कर रहा है ऐसे, ये ना वाइब्रेशन करता है इस तरीके से और हमारी आवाज बाहर आती है। ठीक है, हमारी साउंड बाहर आती है। लेकिन यार एक बात बताओ, आवाज में महिला और पुरुष की आवाज में फिर अंतर क्यों होता है? बिल्कुल देंगे विजय जी, बिल्कुल देंगे। मेल और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस क्यों होता है? उसका कारण यह है बेटा, क्योंकि हमारा जो मेल के अंदर ये वोकल कॉर्ड के अगर साइज की बात करूं, किसके साइज की बात करूं? वोकल कॉर्ड का अगर मैं साइज की बात करूं, वाक तंतु जो होता है बेटा, वाक तंतु, इसके आकार की अगर मैं बात करूं, आकार की, तो ये कितना होता है? सुनो, वोकल कॉर्ड का साइज कितना होता है? तो ये अलग अलग होता है बेटा। मेल के अंदर, महिलाओं के अंदर अलग और पुरुषों के अंदर ये क्या होता है? अलग अलग होता है ये वोकल कॉर्ड का साइज। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड, ये नोट्स साथ की साथ बनाते रहो भाई। मैं एक बात आपको फिर कह रहा हूं, नोट्स जो बनाने हैं वो साथ की साथ बनाने हैं, जैसा मैं लिख रहा हूं। कितना होता है अब सुनो, मेल के अंदर ये जो साइज होता है ये होता है 1.75 से लेकर 2.25 सेंटीमीटर। लेकिन यही साइज फीमेल के अंदर होता है 1.25 से लेकर 1.75 सेंटीमीटर। यानी कि याद रखना बेटा, कितना कितना ये लंबाई, इसकी गैप, मतलब ये रेंज है, इतना मिनिमम इतना मैक्सिमम, ये न्यूनतम है या अधिकतम, ये इनका न्यूनतम है, ये इनका अधिकतम है। ठीक है, वोकल कॉर्ड होता है यहां पर, ये गला, अभी बताऊंगा क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं पूछूं कितना छोटा होता है, तो देखो बेटा इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0.5। 0.5 अगर आप 1.75 में से 0.5 घटाओ तो ये आएगा, 2.25 में से 0.5 घटाओ तो ये आएगा। यानी कितना छोटा होता है फीमेल का? 0.5 सेंटीमीटर। पुरुषों से क्या होता है? स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है। यानी महिलाओं का वोकल कॉर्ड, फीमेल का वोकल कॉर्ड मेल से कितना छोटा होता है? लिखो लिखो लिखो, 0.5 सेंटीमीटर छोटा होता है। ये बात लिख लो। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 11 बजे ही आया करें, बाद में आओगे तो आपको दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, फिर आपको शुरू से देखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? तो कितना छोटा होता है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर छोटा होता है। यानी कि इनका मैक्सिमम, फीमेल का मैक्सिमम कितना है? 1.75। लेकिन बेटा पुरुषों का मिनिमम, यानी जहां से इनका खत्म होता है वहां से पुरुषों का शुरू होता है, जहां से महिलाओं का खत्म होता है पुरुषों का वहां से स्टार्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन और भी कई 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 रीजन है और कई कारण हैं महिला और पुरुष की आवाज में, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला कारण और सबसे मेन रीजन जो है वो क्या है? सबसे मेन रीजन यही है कि वोकल कॉर्ड का साइज मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ चलें बेटा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, कि वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब देगा? ये कई बार एसएससी में सवाल पूछा गया है जो मैंने लिखा है, वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बेटा स्पीड तो बहुत कम है, इतना आसान, इतना कम कम तो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, मानव का वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? आवाज का बॉक्स किसे कहा जाता है? कौन बच्चा बताएगा? कमेंट करके मैं पूछना चाहता हूं, और एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा जो बच्चे लेट हो गए उनके लिए। मानव का आवाज का बॉक्स किसे कहा जाता है? लिखो बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग किसे कहा जाता है? बताओ बेटा, फटाफट से बोलो। वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। याद रखना आंसर है इस क्वेश्चन का LARYNX, लिरनेक्स।
लिखो बेटा, लिरनेक्स कहते हैं, लिरनेक्स इसे कहा जाता है। ये है वॉइस बॉक्स। अब तुम ये बोलोगे सर एक बात बताओ आप लोग, सर आपने तो कहा था कि वोकल कोड करता है ऐसे, सर आपने तो बोला था कि वाक तंतु ऐसे वाइब्रेशन करता है, अब आप कह रहे हो लिरनेक्स करता है। बेटा एक बात बताएं, लिरनेक्स जो है ना इसी के अंदर वोकल कोड पाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि ये होता ऐसे होता है लिरनेक्स, लिरनेक्स ऐसे होता है, ये इसका लिरनेक्स होता है गले में ऐसे, और इसके अंदर ये दो पाए जाते हैं वोकल कोड, इसके अंदर ये दो पाए जाते हैं वोकल कोड, और ये कंपन करते हैं। कंपन तो यही करते हैं दोनों, ऐसे कंपन तो यही करते हैं दोनों, लेकिन जिसके अंदर ये रखे रहते हैं, जिसके अंदर ये रखे रहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, लिरनेक्स। तो जो बॉक्स है, जो बॉक्स है जिसके अंदर रखा रहता है क्या बेटा, वोकल कोड, ये तो कंपन करता है, लेकिन कंपन जो करता है ये किसके अंदर रखे रहते हैं, तो लिरनेक्स कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, लिरनेक्स कहा जाता है। बिल्कुल बेटा, उनमें जो अपलोडेड करवा दिया जाएगा सुमित प्रधान, बिल्कुल बेटा, ठीक है, याद रखेंगे उसको लिरनेक्स के नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्या आगे चलें, अब तक मैंने आपको पता है क्या क्या पढ़ाया बेटा, ध्यान से सुनना। अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि साउंड क्या होता है, तो मैंने बताया साउंड जो होता है वो एनर्जी का एक रूप है, ध्वनि जो है ऊर्जा का रूप है, जब भी कोई बोलेगा तो उसकी ऊर्जा बदलेगी, किसमें, ध्वनि में। फिर मैंने बताया कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कंपन से उत्पन्न होता है, कंपन का मतलब आगे पीछे ऐसे मारना किसी के अंदर, क्लियर। फिर मैंने बताया कि मानव के अंदर कौन कंपन करता है, तो वाक तंतु, वोकल कोड होता है, लेकिन वोकल कोड किस बक्से के अंदर रखा रहता है, लिरनेक्स, लिरनेक्स के अंदर रखा रहता है। तो अगर कोई पूछे क्या, अगर कोई पूछे कि लिरनेक्स क्या होता है, तो वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर कोई पूछे कि साइज क्या होता है वोकल कोड का मेल और फीमेल के अंदर, तो बेटा अलग अलग याद रखना, महिलाओं के अंदर ये होता है और पुरुषों के अंदर ये होता है, और इनका कितना छोटा होता है, महिलाओं का वोकल कोड पुरुषों से कितना छोटा होता है, तो 0.5 सेंटीमीटर छोटा होता है। क्लियर है सबको यहां तक। अगला सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मैमल्स जो होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मैमल्स को हिंदी में कहते हैं स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारियों के अंदर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी इनके अंदर वाइब्रेशन किस चीज में होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यानी स्तनधारियों के अंदर कंपन किस अंग में होता है, कौन बच्चा बताएगा। मानव जो है उसके अंदर तो वोकल कोड था, बिल्कुल मिलेगा बेटा, पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगा आपको। बताओ बेटा, मैमल्स के अंदर साउंड में किस में कंपन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिल जाएगी बेटा, बिरजेश बिजनेस, इतना परेशान मत हो बच्चे, आंसर आएगा फिर से। देखो एक बात बताएं, ये यार सेम है। अरे भैया एक बात बताओ, हम जो मानव हैं, हम जो मानव प्राणी हैं, हम भी तो मैमल्स हैं यारा। अरे मानव जो होता है वो भी तो स्तनधारियों की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, वो भी तो स्तनधारियों की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। यानी हम कोई पक्षी वक्षी तो नहीं है, बर्ड्स या रेप्टाइल्स तो नहीं है जो रैंक के चलते हो, या मछली तो नहीं है, हम मछली भी नहीं है। यानी हम जो आते हैं ह्यूमन बीइंग, वो किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो आंसर जो आएगा फिर से क्या आ जाएगा बेटा, आंसर वोकल कोड ही आंसर आ जाएगा, यानी वाक तंतु ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है। तो मैमल्स अगर पूछे स्तनधारियों के अंदर किस अंग में कंपन होता है, तो फिर से वाक तंतु आ जाएगा, वोकल कोड आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलें, अब एक और सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं पक्षी, इनके अंदर किस अंग में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, किस ऑर्गन में कंपन होता है जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बताओ बेटा, किस ऑर्गन में वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से कंपन होता है, जल्दी से बताओ। स्तनधारी होता है, जिसके स्तन होते हैं, जो दुग्ध पान करा सकते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट कर सकते हैं, उनको स्तनधारी कहा जाता है। बताओ बेटा, पक्षियों के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है जो कि कंपन करता है, बेटा बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। तो आंसर आता है बेटा इसका SYRNIX, सिरनिक्स इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जैसे हमारे अंदर क्या होता था, लिरनिक्स,
हमारे अंदर क्या होता था, लिर्निक्स, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सिर्निक्स नाम का ऑर्गन होता यहीं पर है। पक्षियों के अंदर जैसे हमारा वोकल कॉर्ड यहाँ होता है ना, इनके अंदर भी यहीं पर होता है, लेकिन उसको इसको वोकल कॉर्ड नहीं कहते, इसको लिर्निक्स नहीं कहते, इसको कहा जाता है सिर्निक्स। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको सिर्निक्स के नाम से जाना जाता है। क्या आपको बेटा यहां तक मेरी सारी बातें समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके यहां तक बताओ अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो। फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम चलते हैं बेटा। हमेशा याद रखना कि साउंड जो है, हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके अंदर भी लिनक्स होगा। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं क्या, कि हमने ये तो पढ़ लिया कि साउंड होता क्या है, ठीक है? साउंड होता क्या है ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कैसे प्रोड्यूस होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। कौन के अंदर, किसके अंदर क्या वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन अब मेरी आवाज बंद तो गई, लेकिन ये जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इन तक मेरी आवाज कैसे जा रही है? तो हमेशा याद रखना बेटा एक चीज, कि ध्वनि को हमेशा जाने के लिए, ध्वनि को हमेशा जाने के लिए बेटा लाइव बैच का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी क्लास चलती है। ठीक है, लाइव बैच का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी क्लास चलेगी डेली इसी टाइमिंग पर। ठीक है, तो सुनो बेटा, अगर मैं पूछूं कि ध्वनि जब मेरे से इन बच्चों तक जा रही है, तो बेटा हमेशा याद रखना, ध्वनि को, साउंड को एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक माध्यम चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा निहारिका जी, बायोलॉजी आपको दूसरी मैडम पढ़ाएगी। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, दो सब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ध्वनि को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, माध्यम, जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। तो याद रखना बेटा, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करता है। लिखो, साउंड ऑलवेज रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल। लिखो बेटा, ध्वनि को हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को जाने के लिए, यानी जहां से बनी है और जहां तक जाना है, जाने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को जाने के लिए क्या चाहिए बेटा? हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या क्या हो सकता है बेटा? माध्यम आपका सॉलिड भी हो सकता है कोई, लिक्विड भी हो सकता है कोई, और आपका गैस भी हो सकता है। यानी माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, माध्यम आपका द्रव भी हो सकता है, और माध्यम आपका क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है? गैस भी कोई मीडियम हो सकता है। ठीक है, एक बच्चे पूछ रहे हैं डायमंड मेटल होता है या नन मेटल? बेटा डायमंड कार्बन से बनता है, और कार्बन अधातु है, इसीलिए अधातु है, नन मेटल है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा सारी कुछ। अब सुनो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमेशा बेटा साउंड को क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। जैसे मेरी आवाज इन बच्चों तक, जैसे ये बैठा हुआ है राम, ये श्याम, ये मोहन, ये कविता बैठी हुई है, तो ये सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, इन इन तक मेरी आवाज जो जा रही है, तो क्या है बेटा? हमारे बीच में एक मीडियम है। और मीडियम क्या है बताना? मीडियम फिलहाल क्या है हमारे बीच में? गैस, एयर। अरे एयर है ना, हवा, तो हवा तो गैस है। लेकिन बिना मीडियम के, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं जा सकता। लिख लो, ध्वनि को हमेशा बेटा ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम। मीडियम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा विजय, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो बेटा, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे स्पीड ऑफ साउंड, एक सवाल, सभी लोगों को जवाब देना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 950 बच्चे देख रहे हैं, सभी लोगों को जवाब देना है। क्या? लिखो, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम कितना होगा बताओ? यानी कि निर्वात में, निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होगा? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा इसका जवाब बताएगा? जल्दी से बताओ बेटा, निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होगा? धनश्री कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, निर्वात में ध्वनि का चाल क्या होगा बेटा? वेरी गुड, आयुषी का सबसे पहले जवाब आया है।
वेरी गुड बेटा। अरे एक बात बताएं, निर्वात का मतलब पता है क्या होता है बेटा? अरे निर्वात का मतलब होता है नो मीडियम। वैक्यूम का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? कोई माध्यम नहीं। और जब कोई माध्यम नहीं है, इसका मतलब क्या ध्वनि जाएगा वहां से होकर? नहीं जाएगा। अरे जब कोई माध्यम है ही नहीं तो क्या ध्वनि जाएगा? नहीं जाएगा यार। ध्वनि को चाहिए, साउंड को चाहिए क्या? एक माध्यम, जो कि ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस। लेकिन बाद में हम बताएंगे कि किस में कम होगी चाल, किस में ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो आंसर जिसने भी दिया है जीरो, उसका बिल्कुल सही जवाब है। जीरो क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। जीरो क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना। इससे आगे बढ़े। व्हाट्सएप नंबर पे भी ऐड करेंगे बच्चे। जो पूछ रहा है टेलीग्राम, टेलीग्राम साइंस बाई पुष्पिंदर सर, वहां पर एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, मैं भेजूंगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो जीरो होगा क्योंकि वैक्यूम में नहीं जाएगा बेटा। साउंड जो है वैक्यूम में नहीं जाएगा। वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। चलें इससे आगे। इससे आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बोलो हाँ सर समझ में आया, इससे आगे बढ़े। इससे आगे बढ़ते हैं तो सुनो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, वैसे ही पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ रहा हूं, हालांकि मुझे पूछना चाहिए था नहीं, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूं। क्या लाइट को कोई मीडियम चाहिए? क्या प्रकाश को कोई माध्यम चाहिए? जैसे मैं ध्वनि, अगर मैं कोई तुमसे पूछे ना, तुम्हारे गांव का तुम्हारा चाचा, ताऊ, फूफा, कोई फूफी, कोई तुमसे पूछ ले कि ध्वनि और प्रकाश में क्या अंतर है, साउंड में और लाइट में क्या डिफरेंस है, तो एक ही बात कहना उन लोगों से कि सुनो भैया, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं कि ध्वनि और प्रकाश में क्या अंतर होता है, लाइट और साउंड में क्या अंतर है। साउंड को हमेशा क्या चाहिए? एक मीडियम। वैक्यूम में जाएगा नहीं। लेकिन लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल जो होती है, स्पीड, वो वैक्यूम में ही होती है जहां कोई माध्यम नहीं होता। तो याद रखना बेटा, नोट करके पॉइंट, लाइट नेवर रिक्वायर एनी मीडियम। ये सबसे बड़ा अंतर है ध्वनि और प्रकाश के बीच में, ये सबसे बड़ा अंतर होता है बेटा। लाइट नेवर रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बेटा इसका चाल जो है ना, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और वैक्यूम को अंदर हम क्या कहते हैं? निर्वात। हमारी ध्वनि तो जाती नहीं थी, वैक्यूम का मतलब कोई माध्यम नहीं, तो ध्वनि तो इसके अंदर जाती नहीं थी। लेकिन प्रकाश की सबसे अधिक चाल इसी में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोचो कितनी तेज चलता है। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है बच्चे पूछ रहे हैं, निहारिका। बेटा वैक्यूम का मतलब निर्वात, जहां कोई वातावरण ही ना हो, जहां हवा भी ना हो। ये नोट्स आपको जैसा मैं लिख रहा हूं ना, एक एक अक्षर, वैसा ही आपको बेटा ये पूरा मिलेगा नोट्स। ठीक है, वैक्यूम का मतलब हवा भी नहीं, कोई माध्यम नहीं। हवा होती तो, हवा तो एक माध्यम है। ध्वनि को चाहिए या तो हवा, गैस, सॉलिड, ठोस या द्रव। लेकिन प्रकाश को नहीं चाहिए। प्रकाश सबसे ज्यादा वहीं जाता है जहां कोई माध्यम नहीं होता है। क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको यहां तक समझ में आया। बताओ बेटा। हाँ, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण चाहिए, हवा, गैस या सॉलिड या लिक्विड चाहिए, लेकिन इसको कुछ नहीं चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको फालतू का बता दिया, बेफालतू। कहते हैं ना, हमारे गांव में कहते हैं बेफालतू के लोग हैं, बेफालतू के लोग। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि लाइट और साउंड, ध्वनि और प्रकाश के बीच में क्या अंतर होता है। ध्वनि और प्रकाश के बीच में ये मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस, कि ध्वनि को चाहिए माध्यम और प्रकाश को क्या नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है सर जी, कि जब आप मेरे सामने कौन कौन बच्चे बैठे हुए हैं, राम, श्याम, मोहन, कविता, ये बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मेरी आवाज जब निकली, मेरा वोकल कोड, मेरा वाक तंतु कंपन कर रहा था, इन बच्चों तक मेरी आवाज जा रही है। और क्या चाहिए बेटा आवाज को? माध्यम। तो फिलहाल हमारे बीच में जो माध्यम है वो है एयर। एयर है हवा।
बिल्कुल मिलेगा नोट्स बेटा रिया, बिल्कुल। ठीक है, हमारे बीच में हवा है माध्यम, तो इस हवा में या एयर में या गैस में कैसे जाती है साउंड? हमेशा याद रखना, तरंगों के रूप में जाती है। कैसे जाती है बेटा? वेव्स के फॉर्म में। यानी साउंड जब भी किसी मीडियम से जाएगा, ठीक है बेटा बताओ। तो याद रखना, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात बेटा, कि हमारी साउंड जब इन बच्चों तक जा रही है तो बेटा याद रखना, हमेशा तरंगों के रूप में जाती है, वेव्स के फॉर्म में जाती है। कैसे जाती है? वेव्स के फॉर्म में। तो लिखो, साउंड साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन एनी मीडियम। इन एनी मीडियम बेटा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। लिखो, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन एनी मीडियम। ठीक है, ये जब बच्चे बैठे हैं ना, कविता, राम श्याम मोहन, ये बैठे हैं, इन तक मेरी आवाज जा रही है तो क्या चाहिए? मीडियम, माध्यम चाहिए। लेकिन इस माध्यम में ध्वनि जब जाएगी तो तरंगों के रूप में जाएगी। लिख लो, लिखो, ध्वनि किसी माध्यम से, ध्वनि किसी माध्यम से तरंगों के रूप में जाती है। तरंगों के रूप में जाती है। ध्वनि किसी माध्यम से तरंगों के रूप में जाती है, ये बात याद रखना बेटा। बिल्कुल नोट करो बेटा। नहीं, अपने हाथ से जो नोट करने का मजा है ना, वो अलग है। पीडीएफ तो आपको मिलेगा, मानता हूं, लेकिन बेटा ठीक है, नोट जरूर करो। चीज नोट करने से आपको याद होगा, और अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ना तो और मजा आता है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की ये थोड़ी होती है बेटा। मनीषा, इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक आएगा तब बताएंगे वो। ठीक है, याद रखेंगे। याद रखेंगे, ध्वनि को हमेशा चाहिए मीडियम, और उस मीडियम में भी बेटा साउंड कैसे जाएगा? वेव्स के फॉर्म में जाएगा, तरंगों के रूप में जाएगा। याद रखेंगे सभी बच्चे इस बात को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन पेपर जब हार्ड आता है ना, कठिन आता है जब पेपर, तो याद रखना, पेपर में यह भी पूछा जाता है कि कौन सी तरंग के रूप में। भाई साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर तो कई प्रकार की तरंगें होती हैं, वेव्स होती हैं। तो कौन सी तरंगों के रूप में साउंड जाता है, कौन सी तरंगों के रूप में ध्वनि जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूं वेव्स के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा। वेव्स का मतलब तरंग। वेव्स का मतलब क्या है? तरंग। ध्यान से सुनो। आप लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि मैंने कहा कि साउंड जो जाता है वो कैसे जाता है? वेव्स के फॉर्म में जाता है, तरंगों के रूप में। लेकिन अगर मैं बोलूं कौन सी तरंगों के रूप में जाता है, पेपर तो ये भी पूछेगा आप लोगों से कल को कि कौन सी तरंगों के रूप में ध्वनि जाती है, इन विच टाइप ऑफ वेव साउंड ट्रेवल, ये भी पूछेगा। ठीक है, तो सुनो बेटा, तरंग जो है साइंस के अंदर मुख्य रूप से दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो। अब आप लोग मुझे बताना, जब आप दोनों को, आप में, मैं आपको इन दोनों को समझा देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि कौन सी वाली में हमारी ध्वनि जाती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है बेटा। पहला हमारा जो टाइप आता है, एक वेव्स। अब देखो, वेव्स जो है वो दो प्रकार, वेव्स जो है बेटा कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक जो है, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आप लोग मुझे बताना कि कौन सी तरह की वेव्स में मेरी साउंड जो है इन बच्चों तक जा रही है। पहला क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और दूसरा जो हमारा होता है बेटा, इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं बेटा इसको?
ट्रांसवर्स वेव हम कहते हैं, यानी हिंदी में इसे कहते हैं बेटा अनुप्रस्थ तरंगे। क्या कहते हैं बेटा इसको? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और बेटा इसे कहते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या कहते हैं इसको? अनुदैर्घ्य तरंगे इसको कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे इसको कहते हैं। क्लियर? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो तरंग है मुख्य रूप से विज्ञान में कितने भाग में डिवाइड है बेटा? दो। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। एक अनुदैर्घ्य और दूसरा क्या है बेटा? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर? अब तुम मुझे बाद में, पहले मैं इन दोनों को समझा देता हूं, बाद में मुझे बताना कि ध्वनि कैसे जाती है, ऐसे जाती है या ऐसे जाती है। तो बेटा सुनो, जब भी ये वाली तरंगे जाती है ना, ये वाली, इनकी खासियत ये है कि ये जाती हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब ये ऐसे आगे पीछे धक्का देते हुए जाती हैं। कैसे जाती हैं? आगे पीछे धक्का देते हुए जाती हैं ऐसे। या फिर ये जाती हैं बेटा अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाती हैं। बात मेरी समझ पाए? या तो ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, या ऊपर से नीचे ऐसे आती हैं, या नीचे से ऊपर ऐसे जाती हैं। तो ये जो चलेगा, ऐसे अगर कुछ भी चल रहा है, ऐसे कुछ भी चल रहा है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई इस तरीके से जा रहा है, यानी मतलब जिधर जाएगा इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री का कोण बना के जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल, ये देखो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल कोण बना के जा रहा है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं मैथ में? 90 डिग्री के एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? लंबवत इसे कहा जाता है, लंबवत। तो अगर कोई लंबवत जा रहा है परपेंडिकुलर, तो बच्चे याद रखना वो है फिर ट्रांसवर्स वेव। वो क्या है बेटा? आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। अब पूछता है तुमसे रैंकर्स गुरुकुल, पूछता है तुमसे रैंकर्स गुरुकुल कि कौन सी तरंगों के रूप में मेरी आवाज इन बच्चों तक जा रही है? बताओ, अब बताओ तुम लोग। ऑप्शन ऑप्शन है आपके पास, ये या ये। कौन सी तरंग के रूप में मेरी आवाज जाएगी? इसमें जाएगी या इसमें जाएगी? तुम लोग मुझे जवाब दो। मैं देखता हूं कितने बच्चे करेक्ट देते हैं, ठीक है, और कितने बच्चे गलत देते हैं। ठीक है, बताओ बताओ बेटा जल्दी से, कितने बच्चे सही देते हैं, कितने बच्चे गलत देते हैं? अब मैं आपको देखता हूं। तो अब मैं बताता हूं सही जवाब जो है बेटा, ये है पहला ऑप्शन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मेरी जो आवाज है वो पता है कौन सी तरंगों के रूप में जाती है इन बच्चों तक? मेरी आवाज अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जाती है। साउंड जब भी ट्रेवल करता है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी आवाज को क्या चाहिए? आवाज को हमेशा एक मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। और मैं जैसे ही बोल रहा हूं बेटा, तो ये जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इन तक मेरी आवाज हवा के जो कण होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, उनको ऐसे धक्का देते हुए जा रहा है इन तक। ऊपर से कोई नीचे बोलता है तो उसकी आवाज ऐसे आती है धक्का देते हुए नीचे। मैं जब नीचे से बोलता हूं तो मैं ऊपर मुंह क्यों कर लेता हूं? ऊपर मुंह क्यों कर लेता हूं ऐसे? जब मैं नीचे से ऊपर बोल रहा हूं तो ऐसे क्यों कर लेता हूं? ओ भाई सुन, मैं ऐसे बोलना चाहिए ना, ऊपर आवाज लगा रहा हूं, नीचे मुंह करके क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज ऐसे धक्का देते हुए जाती है, ऐसे धक्का देते हुए ऊपर जाएगी। यानी कि ध्वनि जब भी जाता है बेटा, तो याद रखना वो कौन सी तरंगों के रूप में जाता है? आगे पीछे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रूप में। लेकिन बेटा तो लिख लो इस पॉइंट को यहां पर, क्या भाई? सबसे पहले साउंड को क्या चाहिए बेटा? एक माध्यम। और माध्यम जो होगा उसमें कैसे जाएगा? तरंगों के रूप में। और तरंगों के रूप में अगर जाएगा तो रिश्की आसिफ जी कौन सी तरंगों के रूप में जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल के रूप में जाएगा। तो लिखो, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लिखो बेटा, ध्वनि ध्वनि अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जाता है, तरंगों के रूप में जाता है, यानी आगे पीछे या ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर ऐसे कौन जाता है? जब ये तरंग है, ठीक है, हाँ ये तरंग है, तो ऐसे कौन जाता है?
तो बेटा इसका एग्जाम्पल याद रखना, लाइट जो जाता है प्रकाश, लाइट जो जाता है प्रकाश, प्रकाश जाता है आप लोगों का अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। यानी प्रकाश अगर पूछे कि प्रकाश, अब तुम बोलोगे सर प्रकाश तरंगों के रूप में जाता है, हमने तो आज तक ये पढ़ा है कि प्रकाश किरणों के रूप में जाता है, रेज की रेज होती हैं, लाइट की रेज। बेटा तुमको पढ़ाया इतना गया, तुम छोटे बच्चे हो ना अभी, इसीलिए लाइट के दो नेचर होते हैं, दो तरीके से लाइट जाती है, एक रे के रूप में, किरणों के रूप में, एक तरंग के रूप में। और पूछे कौन सी तरंग के रूप में प्रकाश जाता है, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जाता है। ध्वनि कौन से तरंग के रूप में जाता है, तो आंसर क्या आएगा, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को ये बेटा? ये एक नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा, या तो ये या फिर ये। तरंग के कितने प्रकार बताए बेटा मैंने आपको? दो टाइप बताए आपको तरंग के। अब जितना भी आज आपने पढ़ा, कल को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इसी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहां से आगे। लेकिन आज के लिए जितना भी आपने पढ़ा उसको एक बार मेरे साथ साथ सभी बच्चे रिवीजन करेंगे। यानी जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद बेटा कल की क्लास में कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले आज के चैप्टर का क्या नाम था, साउंड एंड वेव। अच्छा कितने बच्चों को समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया? एक बार बेटा दिल भेजें अपना, दिल अगर आपने भेज दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने समझ लिया टॉपिक को। ठीक है, अब सुनो बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या था, साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंग। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि साउंड क्या होता है, एनर्जी का रूप होता है, यानी कि ऊर्जा का रूप होता है। जब भी कोई बोलेगा तो उसकी ऊर्जा जो है उसमें बदलेगी, जितना ज्यादा कोई बोलेगा उसकी ऊर्जा जो है उतनी उसको थकान होगी, और बेटा थकान होगी तो उसकी ऊर्जा जो है ध्वनि में बदलती जाएगी। क्लियर है बेटा? फिर मैंने कहा कि हमें खाने से कौन सी ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा, और लगातार बोलते रहेंगे तो किस में बदलेगी बेटा, वो ध्वनि ऊर्जा में बदलती रहेगी। फिर मैंने बोला कि बेटा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो आंसर क्या आएगा, कंपन से उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन करने से उत्पन्न होती है। मैंने कहा वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, आगे पीछे ऐसे धक्का देना। ठीक है, फिर मैंने पूछा मानव के अंदर कौन वाइब्रेशन करता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो याद रखना बेटा वोकल कोड, वाक तंतु कंपन करता है। फिर मैंने पूछा कि बेटा वोकल कोड जो होता है इसका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, मेल और फीमेल का। महिलाओं और पुरुष का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। पुरुषों का जो वोकल कोड है वो बड़ा होता है, किससे, महिलाओं से। कितना बड़ा, 0.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है। ठीक है बेटा, और अगर मैं पूछूं वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है, यानी ये जो वोकल कोड होता है ये किसके अंदर रखा रहता है, तो आंसर आएगा लिरनेक्स के अंदर, लिरनेक्स के अंदर रखा रहता है। फिर अगर मैं पूछूं स्तनधारियों के अंदर किस में वाइब्रेशन होता है, मैमल्स के अंदर, तो आंसर क्या आएगा, वोकल कोड में होता है। फिर अगर मैं पूछूं बर्ड्स के अंदर किस में होता है, पक्षी, तो आंसर क्या आएगा, सिरनेक्स में होता है। और फिर अगर मैं पूछूं ध्वनि को हमेशा क्या चाहिए बेटा जाने के लिए, एक माध्यम, बिना मीडियम के, बिना माध्यम के ध्वनि जा नहीं सकती। क्लियर, बिल्कुल नहीं जा सकती बेटा, क्योंकि बिना क्या, वैक्यूम में, अगर मैं पूछूं निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी, वैक्यूम के अंदर 0। क्यों? क्योंकि निर्वात का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं, और अपनी ध्वनि को क्या चाहिए बेटा, माध्यम चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब फिर मैंने पूछा कि माध्यम में ध्वनि, क्या प्रकाश को कोई माध्यम चाहिए, तो आपका आंसर आना चाहिए था नहीं चाहिए सर, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में, और वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अगर मैं पूछूं कि ध्वनि जो है वो जाती है तो क्या चाहिए, मीडियम, लेकिन मीडियम में कैसे जाएगी, तो तरंगों के रूप में जाएगी बेटा, वेव्स के फॉर्म में। और वेव्स जो है कितने प्रकार की होती हैं बेटा, दो, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ऐसे ही हमारी साउंड जाती है, लेकिन प्रकाश जो जाता है वो जब भी जाता है तो 90 डिग्री एंगल लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण बना के जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे जिसको कहते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? जरूर आप लोग इसके नोट्स बनाएं अच्छे से बेटा, प्रॉपरली। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि एक भी सवाल तुम्हारे पेपर में, जितना भी आप लोग किसी का भी एग्जाम दे लेना, मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी सवाल बाहर नहीं आने दूंगा। आपकी क्लास के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। यानी कि आप लोग बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ, उसके नोट्स बनाते जाओ, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनको करते जाओ। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं अब तो कि इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। पेपर का मुझे पता है क्या लेवल होता है बेटा, और उससे ज्यादा ही आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो यूट्यूब का टाइमिंग हमारा नोट कर लो। वैसे अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में बेटा इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कल एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है डेली,
यूट्यूब पर आपकी क्लास होती है डेली 10 बजे मॉर्निंग में। 10 बजे सुबह को रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है। अगर आपके पास समय है तो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि आज मैंने मॉक टेस्ट करवाया है। और डेली ये क्लास जरूर देखें। 10 से 11 आपकी क्लास यहाँ चला करेगी। और एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का आपका टाइमिंग नोट कर लो। रेगुलर ऐप का टाइमिंग जो होगा साइंस का, वो 11 बजे से आपका कितने बजे तक होगा, 12 बजे तक आपका टाइमिंग होगा। ठीक है, ये दो टाइम अगर आपने दे दिए, ये यूट्यूब का टाइम आपने अगर दे दिया और ये एप्लीकेशन का आपने टाइम दे दिया, मैं प्रॉमिस करता हूं आपका कोई भी प्रश्न इसके बाहर नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, दोनों को ध्यान रखिएगा बेटा। हर चीज के बारे में, अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है, ये पहला चैप्टर जो साउंड था इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन एक एक चीज को, अभी तो खत्म होगा, 2 दिन लगेंगे इसको खत्म करने में। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही बेटा आगे बढ़ते रहो, चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ आपको यहीं पर आपका एप्लीकेशन पर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स पूरा जितना भी मैंने पढ़ाया। बाकी बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। मिलता हूं बेटा कल फिर आपसे मैं, सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पर और 11 बजे आपके इसी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।